नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है औरंगजेब का। यह औरंगजेब के पोस्टर को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र भर में, क्या ये सही है या इसमें राजनीति होनी चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति औरंगजेब को लेकर किस तरफ जा रही है। सर, जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से लफड़े हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? औरंगाबाद, कोल्हापुर, बहुत सारे अहमदनगर, ऐसी छोटे छोटी जगहों पर जो है दंगे एक तरह से चालू हो गए हैं, तो इसमें इसको राजनीतिक माहौल भी मिलता जा रहा है। फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि औरंगजेब के औलाद आ गए हैं बाहर, और पवार साहब कह रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से पूरा राजनीतिक मुद्दा तो हो गया है। सिर्फ पवार साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मैं संभाजीनगर नहीं बोलूंगा, मैं औरंगाबाद ही बोलूंगा। क्या बात है ना? बिल्कुल। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं औरंगाबाद को औरंगाबाद ही बोलूंगा, धाराशिव को उस्मानाबाद ही बोलूंगा, ऐसा बोला है उन्होंने खुलकर। सर, कितना सही है ये, कितना वाजिब है ये? नहीं, मुझे ये बताओ कि ये दंगे के पीछे कौन है, ऐसा आपको लगता है? बताओ। दंगे के पीछे राजनीति है पूरी सर। किसकी? नाम लो, कौन करवा रहा है? पार्टी का नाम लो, चलो व्यक्ति का नाम मत लो, कौन करवा रहा है ऐसा आपको लगता है? इसमें दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो किस पार्टी नाम लिया जाए? असाउद्दीन नहीं, ओवैसी वाले लोग भी हैं, एमआईएम वाले भी हैं, इसमें सामने आए हुए मुझे हैं। इस सवाल का भाजपा वाले भी खड़े हैं पूरी तरह ताकत के सवाल साथ में। का जवाब आप मुझे दो कि वो जो औरंगजेब का और टिप्पू सुल्तान का फोटो लेके नाच रहे थे, वो भाजपा वाले थे? नहीं। तो आप नाम उनका क्यों नहीं लेते कि जिन्होंने किया? भाजपा का क्या दोष है इसमें? भाजपा तो लॉ एंड ऑर्डर के पीछे लगी हुई है कि हम किसी को इस तरह का करने नहीं देंगे, लेकिन किया लेकिन वो लोग ने। नहीं, मगर ये औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान का फोटो लेके उनको महात्मा शहीद कुछ है ऐसी तरह से नाचना उनके लिए, ये वो जो कर रहे हैं, उनका निषेध पहले होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरा कोई दोबारा जो है सर अभी तक न लगाए। 5 अंदर गए और आज दिन भर में और 10 जाएंगे। ये जगह जगह पे ये स्टेटस पे डाल रहे हैं औरंगजेब का फोटो, ये मालूम है आपको? आज 5 लोग जो पकड़े वो स्टेटस पे डाले हैं, और वो जो दंगा भड़का उसमें तो हमने अहमदनगर में देखा, वो फोटो ही लेके नाच रहे थे, मगर स्टेटस रखने की वजह से भी दंगे हो रहे हैं। हाँ, तो जो स्टेटस पे औरंगजेब का फोटो लगा रहे हैं वो ये दंगे के कारण है। सर इसमें भी एक और बात निकली है, मालूम है? वो बिहाइंड द कर्टन ऑफ द रिकॉर्ड सरकार ने ऐसा एक फरमान मीडिया के लिए इशू किया है कि इनको दंगा मत बोलो। आप देखो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में दंगा नहीं, राड़ा शब्द आता है। राड़ा क्यों आता है? 2 गुटों में राड़ा। 2 गुटों में राड़ा। असल में वो हिंदू मुसलमान दंगल ही है, मगर दंगल बोलने को मना ही है। सरकार ने मना ही कर दी है कि दंगल मत बोलो, उसको एक अलग आशय आ जाता है। तो राड़ा बोलो, 2 गटात चकमक बोलो, कुछ भी बोलो, गट बोलो, धार्मिक उल्लेख मत करो, ये गवर्नमेंट ने बताया है। तो सर ये भी है कि शायद अभी आपने अगर हिंदू मुस्लिम ऐसा बोल के बोला है तो वीडियो भी बैन हो सकता है, बैन हो सकता है, रोक सकते हैं वो। तो ठीक है, 2 गुटों में, इसके लिए 2 गुटों में बोलते हैं पेपर वाले, मीडिया वाले बोलते हैं, कभी कभी छुपके से बोल भी देते हैं कि भाई हिंदू जमाव था, ये था, हिंदू समाज के लोग थे, ऐसा भी बोलते हैं। अब मुझे बोलो कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं फडणवीस साहब, उन्होंने औरंगजेब का और टिप्पू सुल्तान का फोटो दिखाने के ऊपर जो प्रतिक्रिया दी, वो क्या दी? क्या बोली? औरंगजेब की औलाद जो आ गए हैं उनको सही करना होगा, ठिकाने लगाना होगा, होना भी चाहिए ना। मेरी बात दूसरी है, अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोलते हैं कि ये औरंग्याची औलाद, सर मराठी में समर्थ रामदास करके बहुत बड़े स्वामी हो गए, उन्होंने जब शिवाजी महाराज ने और इन्होंने औरंगजेब को सबक सिखाया तो उन्होंने एक उनके इसमें ओवी लिखी थी, बुडाला औरंग्या पापी, बुडाला औरंग्या पापी म्लेंछ संहार झाला। म्लेंछ मतलब उस समय मुसलमानों को बोलते थे। म्लेंछ संहार झाला, उदंड झाले पाणी, स्नान संध्या करावाया। समर्थ रामदास ने जो उस समय बोला
बुढ़ाला औरंग्या पापी, तो वो पापी औरंग्या जो है वो फिर से अगर उभर के आ रहा है, हाँ, तो हमारे जो आधुनिक समर्थ रामदास है, देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने बराबर उसके ऊपर ये रख दिया, अंगुली रख दी कि भाई ये बुढ़ाला औरंग्या पापी वो फिर से कहां से उभर के आ रहा है, स्टेटस पे कहां से आ रहा है, फोटो में कैसे आ रहा है। तो ये समर्थ रामदास स्वामी ने जो बोला था कि बुढ़ाला, वो फिर उड़ाला कैसे हो गया, डूबा हुआ आदमी ऊपर कैसे आ गया, ऊपर कैसे आ गया, ये सवाल उन्होंने पूछा। और बोले ये इसका किसी को भी गुस्सा आएगा, बराबर है, ये भी बोले कि नहीं, बोले कि नहीं, बोले कि भाई ये एक बहुत अनुचित चीज है, इसके ऊपर तो हम सबक सिखाएंगे उनको, मगर इस तरह से अगर कोई महाराष्ट्र में औरंगे का ये निकलता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जी। ये बोले। चलो अभी ये बात आपने मान ली, दुनिया मानेगी क्यों, टीवी पे आया। अभी फडणवीस साहब ने जो बोला कि ये बुढ़ाला का उड़ाला हो गया औरंग्या, तो अगर फडणवीस साहब भी बोलते हैं कि मेरे मन में क्षोभ है इसके बारे में, जी, आक्रोश है, आक्रंदन है, गुस्सा है, तो पूरे महाराष्ट्र में क्या फडणवीस साहब अकेले हिंदू है? अकेले है ना? महाराष्ट्र में 12 कोटी में कम से कम 10 कोटी तो हिंदू है ना? है ना। तो जो इनके मन में भावना आई फडणवीस साहब के, ये औरंग्या की औलाद, बोले ये पापी औरंग्या की औलाद कहां से उभर कर आ रही है, जहां दिखेगी ठेसेंगे, बोले कि नहीं? तो सर 10 करोड़ हिंदू जो है महाराष्ट्र के, उनके अंदर से समर्थ रामदास स्वामी और बाद में ये फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, उनकी आत्मा जाग गई, जागने वाली थी, जागने वाली थी। तो अगर फडणवीस ये बोलते हैं कि या औरंगजेबाची औलाद, तो वो जो औलाद है उसके खिलाफ ये मुख्य उप मुख्यमंत्री होने के कारण ये तो नहीं बोल सकते कि मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया है कि मैं सबक सिखाऊंगा इनको। उनको बोलना है की कायदा सुव्यवस्थेने त्यांचे निर्दालन केले जाईल, त्यांना शिक्षा केली जाईल। वो उपमुख्यमंत्री है, आम आदमी जो हिंदू है रास्ते का, वो क्या उपमुख्यमंत्री है? उपमुख्यमंत्री है, उसको क्या जिम्मेदारी दी है राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की? नहीं दी है ना। तो वो गुस्सा अपने कैसे प्रकट करेगा? घर में बीवी के पास चिपक के बैठ के बोलेगा इतना ही गंदा हो रहा है कि ये औरंगजेब की औलाद साली क्या क्या अपने फोटो दिखा रही है, सुन रही हो ना? बीबी को पूछेगा कि घर के बाहर निकल के आसपास के लोगों को बोलेगा अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे, आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याचं निर्दालन करण्याकरता प्रयत्न केला आणि ज्याच्याकरता संभाजी महाराजांनी जीव दिला ज्याच्याशी लढताना, त्या औरंग्याचा औलाद महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली आहे। या तू ये तू ये तू ये, आपण निषेध करूया। फिर तो दंगे चालू। फिर दंगा क्यों बोलते हैं आप उसको? दंगा क्यों बोलते हैं? कम्युनल राइट नहीं, क्यों कम्युनल राइट बोलते हैं? आदमी का गुस्सा प्रगटना, उसका प्रकटन होना मतलब दंगा ही है। सर एक्शन का रिएक्शन भी तो होता है। तो एक्शन किसने की है? एक्शन किसने की है? वही तो। ये दिखाया किसने? हिंदू ने दिखाया क्या? नहीं ना। नहीं। तो एक्शन किसने की? जिसने दिखाया उसने की। बिल्कुल। तो रिएक्शन किसने दी? हिंदुओं ने दी। वो क्या किया? उन्होंने जम के बैठे थे। पर्टिकुलरली कोल्हापुर का मैं एक एक स्लाइड देख रहा था, एक एक व्यू देख रहा था। सो जम के एक जगह बैठे थे, घोषणा कर रहे थे। अब मेरी अपेक्षा ये थी कि पुलिस को चाहिए कि भाई जहां बैठे हो वहां बैठो, इधर उधर मत जाओ किसी एरिया में, वहां जाके पत्थरबाजी वगैरह मत करो, यहाँ बैठो, आपका निषेध करो, कोई बात नहीं। ये अगर देवेंद्र जी फडणवीस की पुलिस है, ये गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की पुलिस है, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उबाठा को छोड़ के, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को छोड़ के आए हुए एकनाथ शिंदे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार है जी, तो इस सरकार को असरकार वहां होना चाहिए या ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ऊपर होना चाहिए? मुझे तो आश्चर्य लगा, मैं ऐसा स्तंभित हो गया कि पुलिस जिस तरह से वो बैठे हुए लोग जो थे उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, मैं तो बोला यार ये शायद लगता है मुलायम सिंह यादव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए या तो अखिलेश हो गए।
क्योंकि अखिलेश की पुलिस और मुलायम सिंह ने तो गोलियां चलाई थी बिल्कुल। अपने कार बाबरी सेवकों- के कार सेवकों कार सेवकों के ऊपर। ये तो कार सेवक ही है एक प्रकार के, जो कोल्हापुर में थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक जगह बैठ के घोषणा कर। अभी घोषणा करने को बंद है क्या? आप मुकुट टिकट पर, और उप मुख्यमंत्री जो बोल सकते हैं वही वो बोल रहे थे, क्या अलग नहीं बोल रहे थे? वो प्रतिक्रिया दे रहे थे क्रिया की। जी। तो ये क्या कर रहे थे? ये भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। सर उनके ऊपर लाठी बरसा, सर ऐसा पकड़, लाठी चार्ज तो सर जो मिला उसको मारते ही है ना। तो क्या गलत है क्या सही है? गलत है, जो मिला उसको मारना है। वो और सर बाजू से जाने वाले लोगों के पीछे 4-4 पुलिस कुत्ते जैसी लग के मार रही थी, उससे और भड़कता है हिंसा, और भड़कती है ना। तो फिर आप शांत रहो ना। आपके बड़े बड़े ऑफिसर है, कोल्हापुर के दादा लोग हैं बोलने वाले ऑफिसर भी, उनको जाके वहां उनके साथ बैठना चाहिए। भाई आपका क्रोध हम समझ सकते हैं, भाई आपका क्रोध छोड़ो, हमारे गृह मंत्री का क्रोध देखो जो टीवी पे आ रहा है। वो बोल रहे हैं औरंगजेबाची औलाद छोड़णार नाही। तो साक्षात गृह मंत्री आपको संदेश दे रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, आप छोड़ नहीं रहे। आप तो बहुत शांति से बैठे हैं यहाँ पे, घोषणा दे रहे। घोषणा चालू रखो, हमारा कोई आपको तकलीफ देने का इरादा नहीं है। ऐसा अगर बोलते हैं तो कोई उठ के दगड़ फेंकने को इसके लिए जाता भी नहीं था। बैठते थे, थोड़ा टाइम प्रोटेस्ट करते थे, बाद में बोलते थे हमको अरेस्ट करो। ऐसा होता भी है, होता था। मैंने भी मेरे युवा जीवन में ये बहुत ये एजिटेशन में भाग गया। बाद में हम थक जाते थे, पुलिस को बोलते तो हमको अंदर ले लो बाबा, कितना टाइम हम बाहर बैठेंगे। तो थोड़ी देर के बाद वो आपस में ये करके निकल जाते थे, बोलते थे फिर से किधर हुआ तो आपको हम जिम्मेदार पकड़ेंगे जी। और शांति से सब हो जाता था। ये तुम लाठीमार करोगे उतना भड़केगा। अब कोल्हापुर में लाठीमार हुआ, नसीब समझो कोई मरा नहीं, इन्होंने अश्रुधूर फेंका, गोलीबार भी कर देते बाद में यही लोग बोलेंगे कि भाजपा ही दंगा करवाती है। तो बोले ना जी, बाद में क्या बोलेंगे? कल ही बोल दिए। अभी जो आदमी पकड़ा है हाथ में ये लेके, और जो उसने स्टेटस पे अपने औरंगजेब का फोटो लगाया है, वो हिंदू है? हाँ बिल्कुल नहीं है ना। तो आप कैसे बोल रहे कि भाजपा ही दंगा भड़का रही? किस मुद्दे पे आप भाजपा को दोष दे रहे हैं? अभी तो भाजपा उतरी नहीं है, अभी भाजपा उसमें उतरी नहीं है। ये हिंदू सकल समाज वगैरह वगैरह जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्पॉन्टेनियस ऐसे ये हो रहे हैं, और पूरे शहर में कुछ नहीं हो रहा है। एक एरिया में आके बैठे अपना निषेध ये कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे गांव में थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। वहां भी पुलिस अगर उनको डंडे मारेगी तो उसकी भी प्रतिक्रिया गांव गांव होगी। सर मैंने आपको 2 या 3 महीने बोला था कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे। और सर इसका कारण ये है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उबाठा महाविकास, हाँ मिलके महाविकास आघाड़ी, इनको सिर्फ अभी मुस्लिम मतों का ही सहारा बाकी है। अगर मुस्लिम एग्रेसिवली बाहर आते हैं जी, तो हिंदू रिएक्शन होती है, उससे मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं सब। वो एकजुट होके फिर एक भी वोट उनका शिंदे या फडणवीस को नहीं जाएगा, सब के सब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उबाठा को पड़ेंगे, सब मुस्लिम वोट। सर अभी पहले तो हम लोग बोलते 12 थे, फिर 18 थे, अभी तो वो खुद दावा करते हैं कि हम 25% हो गए। तो अगर 25% मुस्लिम समाज है और उनके वोट एक साथ पड़ते हैं, इन तीनों को पड़ते हैं उनके, हाँ, तो सर अगले चुनाव का रिजल्ट बदल हो सकता है। तो वो बदलने के लिए ये सब हो रहा है। मुझे तो भाजपा से ज्यादा इनके ऊपर शक है, महाआघाड़ी के ऊपर, कि वो तो नहीं करवा रहे किसी को बोल के तू स्टेटस रख, फिर ये दंगा करेंगे, फिर मुस्लिम वोट एक साथ हो जाएंगे। सर दंगा होता है तभी हिंदू भी एक साथ होते हैं और ये भी एक साथ होते हैं। किसी रैली में पोस्टर लगाना भी तो उसके बस की बात थोड़ी। हाँ नहीं, जब तक उसको मालूम है कि मेरे पास पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, भाई उनके साथ में आ गया ना ये। हाँ। आरोप किसके ऊपर किया? बीजेपी के ऊपर, अरे फडणवीस के ऊपर आरोप किया कि तुम दंगे करवा रहे हो। अरे वो उसकी पुलिस तो मार रही है हिंदुओं को, जबरदस्त मार रही है। ये क्या दंगा करवाने? अगर मैं गृह मंत्री होता फडणवीस की जगह, तो मैं पुलिस को बोलता कि समझा बुझा के सब ये करो, उनको ऐसा इतना निर्दयता से मत मारो। वो कोई शत्रु नहीं है, देश के दुश्मन नहीं है, वो देशभक्त है, और देश के दुश्मनों के खिलाफ वो बैठे हैं वहां पे, उनको लाठी। सर ये तो हिंदुओं के ऊपर जालियनवाला बाग हो जाएगा कल।
पवार साहब तो बोल रहे हैं इसको बढ़ावा ही मत दो, इसको हाईलाइट ही मत करो, इसको इसका कोई रिएक्शन ही तो मत तुम करो। जो बोलते हो, पवार साहेब जो बोलते हैं की मी औरंगाबादला औरंगाबादच म्हणणार, असं म्हणतात की नाही, मग ते पण नको दाखवायचं टीव्हीने, नाही दाखवायला पाहिजे ना की मी औरंगाबादच म्हणणार। वो नहीं कि चिथावनी हिंदुओं को कि भाई तुम भले संभाजीनगर बोलो, हाँ मेरे लिए तो औरंगाबाद ही है, ये चिथावनी। फिर टीवी वालों को वो दिखाने के लिए आप तो टीवी के सामने जाते हैं। तो ये अगर फडणवीस अगर बोलता है कि औरंग्याच्या औलादाला सोडणार नाही, तो वो नहीं दिखाने का, हाँ तो लोगों को क्या लगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो कैसे है कि वो इतना औरंगजेब का फोटो लेके नाच रहे, तो ये कुछ नहीं, ये देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई करनी reaction चाहिए। नहीं। सर ये जो हो रहा है उसमें मैं तो बोलता हूँ कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब को पुलिस को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ये बात बढ़ाओ मत आप। बिल्कुल। और ये देशभक्त है, देशद्रोही नहीं, ये देशद्रोहियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनका इनका जो- जालियनवाला बाग मत करो मार के। जो पोस्टर सर आज लाठियां इतनी निर्दयता से, सर मेरा मैंने भी देखा मैं विचलित हो गया। मैं बोला 4-4, 5-5 पुलिस एक एक ये हिंदू लड़की के ऊपर टूट पड़ रहे, जैसा कोई आतंकवादी मिला है उनके हाथ में। फिर कोल्हापुर की जनता है, वो छत्रपति शाहू जी महाराज की वो ये सब सुपुत्र है। एक दिन सर, अगर ये- जो उठ के हाँ। खड़े हो गए ना, हमारे अरे देश में पूरा कुछ देश हिला देंगे। अलग वे बन रहा है। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि कल दिल्ली में गाजियाबाद में एक आरोपी पकड़ा गया है। उसने ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं वो गेम में उनको मतलब कि हिप्नोटाइज hypnotize करके हाँ। उनको ब्रेन ब्रेन वॉश करके उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर 400 लोगों का कनेक्शन मुमरा से है। Yes. अपने बाजू वाले Yes. मुमरा से है, Yes. जहाँ के हमारे आमदार जितेंद्र आवाड है। आमदार जितेंद्र आवाड है। अभी जितेंद्र आवाड को वो 400 जो धर्मांतरित किए गए, और वो कौन सरनवाज या सरफराज कौन पकड़ा है या जी। पकड़ने जाने वाला है, शाहनवाज हाँ, वो पकड़ा भी नहीं फरार है, पकड़ा फरार ही है। शाहनवाज फरार है। उसके बारे में जितेंद्र को ये निकालना चाहिए। अब्दुल रहमान पकड़ा गया है दिल्ली में गाजियाबाद। उसके बारे में जितेंद्र की प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आनी कि चाहिए। भाई ये धर्मांतर का मामला है, इन सबका फिर से धर्मांतर करो बिल्कुल और हिंदुओं में ले लो इनको। बिल्कुल। सर हमारे स्वामी जी ब्रह्मचारी जी थे, वो ये धर्मांतर किए हुए लोगों का पुनरागमन इसमें हिंदू धर्म में करते थे। ऐसे मूवमेंट की अभी जरूरत है। और बिल्कुल। मैं फडणवीस साहब और शिंदे साहब को बोलूंगा कि देशभक्त और देशद्रोही इनके संघर्ष में आप देशभक्तों के साथ खड़े रहे, उनके ऊपर गोलियां मत बरसाएं। कल तो ऐसा हो गया था, मुझे लग रहा था अश्रुधूर के गोले तो फेंके थे, लाठी तो सर ऐसी मार रही थी, सर मार उनको रहे थे, उसके घाव मेरे पूरा आ रहे थे। दिल ऐसा विवल हो रहा था कि हमारे हिंदू लड़के हैं, वो देशद्रोहियों के लिए खड़े हैं। जिसने गलती किया है उसका उसका तो कोई नहीं है, उसको पकड़ के आराम से जेल में ऐसा तू सुरक्षित रह रे बाबा, तुला कोणी नाही रे मारणार। कानून का डर ही नहीं रहेगा। ये सब मामले तो क्या नया तो 2-4 दिन में वो जमानत पे छूट के आएगा, बाद में फिर वही काम करेंगे। तो सर आप दोनों, ये देशभक्तों और देशद्रोहियों की लड़ाई है, इसमें देशभक्तों का साथ दें और उनके ऊपर लाठियां मत बरसाइए, गोले मत बरसाए अश्रुधूर के, और गोलियां तो मत मारो उनको। महाराष्ट्र में ऐसा प्रक्षोभ हो जाएगा, आपका हिंदुत्व का जो दावा है वो उसमें जलकर राख हो जाएगा। आपको चाहिए आप निधर्मी रहो, सेक्युलर रहो, सरकार रहो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करो, और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते करते एक आचार संहिता के भी पालन करो। जो दुराचार संहिता से चल रहे हैं बिल्कुल, उनको सबक सिखाओ। धन्यवाद। धन्यवाद तत्ती जी। तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भड़काने का काम करते हैं उनके भड़काने पे भी मत आइए, अपने हिसाब से काम कीजिए और ऐसे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सर ये अफवाह नहीं है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अफवाह क्या है? अफवाह नहीं, फोटो दिखाया, ये दिखाया, वो अफवाह है क्या? उसके बाद जो अफवाह बाद में क्या अफवाह? अफवाह नहीं आई कोई, ये दिखाया, इतना फोटो दिखाया, जैसे छोटे छोटे जगहों में चालू हो गए लफड़े। नहीं मगर गलत क्या दिखाया? उन्होंने जो था वही दिखाया, स्टेटस था वही लोगों ने पॉइंट आउट किया ना। आप अफवाह क्यों बोलते हैं उसको? अफवाह नहीं है, सच है, कड़वा सच है। धन्यवाद। तो हमारा जो ये डिस्कशन था, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या मानते हैं इस चीज को? जो औरंगजेब की पोस्टर लेके घूम रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।